हाल ही में मैं कुरुक्षेत्र के एक छोटी सी ट्रिप पर गया था। बहुत से कुरुक्षेत्र को हम कह सकते हैं कि मंदिरों का शहर है। जिधर भी जाइए उधर मंदिर, और हर जगह नए नए मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े भव्य मंदिर बन रहे हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जो कि मैं जहाँ पे जा पाया, जैसे कि ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहते हैं ब्रह्मा जी ने ही इस सरोवर का अपने आप में निर्माण किया था। ये बहुत बड़ा सरोवर है। ये हम अभी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के अंदर खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि ये सरोवर ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था। और ये पीछे जो आपको दीवार सी दिख रही है, जिसके ऊपर ये छोटे छोटे से पोस्टर टाइप के दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर पूरी महाभारत बनी हुई है। और वहाँ पे इतनी शांति मिलती है। और वहाँ पे दीवारों पे उस युग के, जो कि जबकि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे उनके ऊपर वो स्टोन्स के ऊपर उन्होंने पूरी उनकी कुछ प्रतिमाएं बना करके सब कुछ लिखा है कि किस किस प्रतिमा के साथ कौन कौन सी चीज़ वो सिंबलाइज कर रही है वो मूर्तियाँ। ब्रह्म सरोवर एक बहुत अच्छी जगह थी वहाँ देखने के लिए। खासकर जब मैं गया वहाँ पर, जो गीता ज्ञान सरोवर हम कह सकते हैं उसको, जहाँ पे असली में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था और भगवान कृष्ण ने वहाँ गीता ज्ञान दिया था। वहाँ पर सरोवर तो अभी भी बना हुआ है। और कहते हैं कि जब आखिर में जब सारे कौरवों का वध हो गया तो दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए उस सरोवर में छुप गया था। आप सरोवर देख सकते हैं, मैंने खुद अपने सारे वीडियोस खींचे हैं। और फिर उसको सरोवर से बाहर निकाल करके भीम ने उसका वध किया था, दुर्योधन का। यहाँ पे जो सबसे खास बात है कि जगह जगह पर गीता सार लिखा हुआ है। मैं इस समय कुरुक्षेत्र में हूँ। कुरुक्षेत्र मंदिरों का शहर भी कहा जा सकता है। आज सुबह से मैंने यहाँ पे काली माँ का मंदिर और बहुत से मंदिरों के दर्शन किए। अब मैं यहाँ पर आया हूँ जहाँ पर कि महाभारत का युद्ध हुआ था बताया जाता है। और ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। अभी हम वहाँ के और भी दृश्य देखेंगे। यहाँ पर पीछे ये बात पूरी लिखी भी हुई है कि भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर, और मैं यहाँ से पीछे देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा एक भव्य मूर्ति भी भगवान कृष्ण ने जो विराट रूप अर्जुन को दिखाया था वो भी यहाँ पर है। और ये बड़ा सुंदर स्थल बना दिया है। बड़े बड़े यहाँ पर पीपल और पर्वत गद के। आइए अब स्थान का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें कि गीता का उपदेश और तरह तरह के महाभारत से संबंधित इतिहास बताया जाता है। ये है वो स्थान जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यहाँ पर ये बहुत विशाल काय मूर्ति बनाई है कुरुक्षेत्र में। ये बीच में आप देखिए अर्जुन का रथ भी है, बनाया गया है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी
भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दाम। यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो रोज़ होता है शाम को, जिसमें कि पूरी महाभारत के युद्ध की व्याख्या करी गई है। तो बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। और सबसे अच्छी जो बात मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित की कि एक बहुत बड़ी भव्य मूर्ति भगवान कृष्ण के उस रूप की है, उस विराट रूप की है जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था। गीता ज्ञान ही यही कहता है कि बस जो कुछ भी है, अगर एक लाइन में गीता का हम बखान करें तो वो ये है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। और भगवान कृष्ण ने इस कुरुक्षेत्र के इस मैदान को इस तरह से चुना था, एक तरह से युद्ध के लिए, कि दोनों पक्षों को बिल्कुल एक न्यूट्रल वे में वहाँ की सारी सुविधाएं मिल जाए। वहाँ आसपास नदी होनी चाहिए, पानी वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, शाम को युद्ध बंद होने के बाद खाना पीना मिलना चाहिए। लेकिन जो मैं मेन बात कहना चाह रहा हूँ वो भगवान कृष्ण के बारे में है, और जो कि मुझे ध्यान आ रही है, जिसको हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में एक पथ प्रदर्शक, एक मार्गदर्शक होना बहुत अनिवार्य है, जो कि आपको दिशा दिखाता रहे बचपन से लेकर के जब आपको समझ आती है। और अर्जुन ने जो सबसे बड़ा, अर्जुन को तो पता नहीं था कि कृष्ण जी एक भगवान का रूप है जब तक उन्होंने अपना विराट रूप नहीं दिखाया था। वो उनके एक मित्र, एक भाई की तरह उनके संग हमेशा रहते थे। और जब युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही गए अपना आशीर्वाद लेने। तो भगवान उन्होंने, कृष्ण जी ने कहा कि भाई एक तरफ मेरी चतुरंगी सेना है और एक तरफ मैं स्वयं हूँ, भाई तुम लोग जिसको जो चाहो अपनी तरफ रख कर लो। तो इतना विश्वास था युधिष्ठिर को और पांडवों को कृष्ण जी के ऊपर कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही हमारे सखा हैं, आप ही हमारे भ्राता हैं, आप हमारी तरफ रहिए, चतुरंगी सेना दुर्योधन को दे दीजिए। दुर्योधन बहुत खुश हो गया वो सेना को पा करके, लेकिन वो नहीं समझ पाया इस बात को, भगवान कृष्ण की महिमा को। वो उनको एक साधारण व्यक्ति ही समझता था, अक्सर वो ग्वालक है कि उनको पुकारता था। लेकिन ये बात इनको पता थी। बात यहाँ पर यह है कि पांडवों को ये नहीं पता था कि ये भगवान का रूप है, इसलिए हम इनको अपना साथ ले रहे हैं। वहाँ पर उनको एक मार्गदर्शक, एक साथी के ऊपर 100% विश्वास था कि ये हमको जो रास्ता दिखाएंगे वो सही होगा। ये हमको अपने जीवन में उतारने वाली बात है। हमें एक मित्र, एक पथ प्रदर्शक, एक कोई सखा, एक कोई संबंधी ऐसा चाहिए जिसके ऊपर आपको संपूर्ण विश्वास हो कि हाँ, इसको अनुभव है, ये हमको जो बताएगा वो सही रास्ता दिखाएगा। और उसकी हम एनालिसिस भी हमारे पास होनी चाहिए उस व्यक्ति की, जिसको कि आप अपना पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक चुन रहे हैं। उसके जीवन के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, उसका जीवन एक खुली किताब होना चाहिए। तब आप उसको अपना मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक बनाएंगे। और वो कितना उसको अनुभव है। आजकल तो लोग बिना अनुभव के ही हर चीज़ सिखा पढ़ा रहे हैं, गुरु बन जाते हैं, तमाम तरीके के भाषण लेक्चर देने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक उनके जीवन में झांक के देखें तो पता चलेगा वो ठीक उसका उल्टा है। तो अपना मार्गदर्शक चुनने में बहुत सावधानी बरतिए। जिस तरह से युधिष्ठिर ने
भगवान कृष्ण को चुना, पांडवों ने भगवान कृष्ण को चुना और फिर उनको हर जगह सफलता मिली, युद्ध में विजय मिली और जो कुछ भी था उनका जीवन उसके बाद तो कम से कम सुखमय रहा ही। और तो ये बात मुझे जाके वहाँ पे एक बार और समझ में आई और मैंने सोचा कि ये बात मैं ज़रूर अपने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि एक मार्गदर्शक होना बहुत अनिवार्य है और वो मार्गदर्शक बहुत ही सही व्यक्ति होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, उसको पहचानने की कोशिश करें।